प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न चुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सिंगार ग्रंथ का पहला प्रकरण मंगलाचरण कर रहे थे, उसकी 45 चौपाई हुई थी, तो आज हम 40वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। निज हुक्म आया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूर। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के क्या कह रहे हैं कि निज हुक्म आया सिर मोमिनो, कि है सुंदर साथ जी कि आप ब्रह्मुनि ही हैं, आप ब्रह्मात्मा ही हैं, जिनके ताले में, ताले बोलते हैं भाग्य, ये मोमिनों का ही सौभाग्य है कि उनके सौभाग्य में ये ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश मिला है। अगर ब्रह्मवाणी यहाँ ना आती, अगर कभी भी ना आती, अगर ब्रह्ममुनि ना आए होते, ये तो ब्रह्ममुनि आए, ब्रह्म सृष्टियां आई, तो ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश सबको मिल सका। तो ये किसका सौभाग्य है? ब्रह्म सृष्टियों का सौभाग्य है। ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य से ही ब्रह्मवाणी का अखंड प्रकाश जो है वो मोमिनों को मिला है, यानी कि सब ब्रह्मांड को मिला है। सिर्फ किसके सौभाग्य से? ब्रह्म सृष्टियों के सौभाग्य से। जिनके ताले निज नूर, निज नूर बोलते हैं राज्य का हुक्म, दामदनी का हुक्म, निज राज्य को बोलते हैं। निज बुद्धि उनकी है, निज नाम, निज नाम भी उन्हीं का ही है। तो निज जो आया है ना नूर, तो यह निज आ गया तो हम नूर का अर्थ अक्षर नहीं ले सकते, क्योंकि निज आ गया तो हम इसका अर्थ क्या लेंगे? अक्षरातीत, धामधनी। और धामधनी का हुक्म भी ब्रह्म सृष्टियों के ही साथ है, उनकी इच्छा, उनका हुक्म भी मोमिनों के साथ है, ब्रह्म सृष्टियों के साथ है। आगे कहते हैं, क्यों ना करें हम हक जहूर, ऐसे ताले हमारी रूह के। जब हम ब्रह्म सृष्टियों का सौभाग्य इतना है सुंदर सा जी, वैसे तो देखो वाणी की एक एक चौपाई की चोट हमें लगनी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि राज्य क्या दिख रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। क्या कह दिया? ऐसे ताले हमारी रूह के। यदि हम ब्रह्म सृष्टियों का इतना सौभाग्य है कि ब्रह्म सृष्टियों ने इस ब्रह्मांड को अखंड करना है, ब्रह्म सृष्टियों के आने से ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिला, सारी दुनिया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जान सकी, और सारी दुनिया जो आज तक परम धाम के बारे में नहीं जानती थी वो भी जान सकी। कौन जान सकी? जिस तक ये वाणी पहुंची, पहुंची नहीं तो कैसे जानेगा? तो हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे कारण राज्य इतनी परम धाम की नियामतें लेकर के आए और हम उन नियामतों से वंचित हैं। धनी परम धाम से सारा खजाना हमारे लिए लेकर के आए हैं और हम इस ब्रह्मांड के खजाने में ही मस्त हैं। ये खजाना पाकर के ही खुश है। क्या ये खजाना हमारे साथ जाएगा?
तो सुंदर सा जी, ये सब बातें विचार करने वाली हैं। तो हम सभी मिलकर के उस महिमा को इस संसार में प्रकट क्यों ना करें। कहते हैं, क्यों ना करें हम हक जहूर। जहूर बोलते हैं, हक बोलते हैं राज्य को, अक्षरातीत को। तो हम अक्षरातीत को प्रकाशित क्यों ना करें, प्रकट क्यों ना करें। राज्य ने कहा है ना, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन। वैसे तो देखो सारी सुहागिन है, सारी ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि उनका अखंड सुहाग है। लेकिन यहां पर कहा है, सोई सुहागिन धाम में। धाम में उसी की शाबाशी होगी जो यहां पर राज्य को प्रकट करेगा। ये नहीं हर जगह बैठे बोलते रहो। बहुतों को देखा है, कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे, सुनाते जाएंगे सुनाते जाएंगे, चाहे वो आगे वाला बोर हो रहा हो और उसके अंदर कुछ पढ़ ना रहा हो। तभी कहा है, तोल मोल दिल माफक। तोल करके, मोल करके, मूल्यांकन करके, जितना जिसे चाहिए उतना देना। अगर बीतक साहिब पढ़ने के बाद हमने बीतक साहिब से ये सिखापन नहीं ली, तो हमारा बीतक पढ़ना भी बेकार। क्योंकि राजी ने श्री बीतक साहिब, देखो, वाणी थ्योरी है और श्री बीतक साहब प्रैक्टिकल है। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है ना। आपने कोई चीज पढ़ी, अच्छी लगी, फिर क्या आप करके नहीं देखोगे कि चलो करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, करके देखेंगे ना। तो ये श्री बीतक साहिब प्रैक्टिकल है। राजी ने करके दिखाया, छोटी पाती बड़ी पाती में सारी बातें विस्तार से लिख दी कि हमें प्रचार के लिए निकलना है, प्रसार के लिए निकलना है, तो हमें किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब बातें प्रकट रूप में लिखी हैं। तो आगे कहा है, ब्रह्म श्रेष्ठ होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लचबिन। जब ब्रह्म सृष्टि रास में आई थी, ब्रज में आई थी, शुरू में प्रेम तो था, कृष्ण जी से बहुत प्रेम था, रास में भी था और ब्रज में भी था। लेकिन लक्ष्य नहीं था, बिना लक्ष्य के प्रेम था। ये नहीं था कि ये हमारे प्राणों के प्रीतम है और हम परम धाम से आए हैं, ये जानकारी नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं, दामदनी कह रहे प्रेम तो था, लेकिन मूल घर की और अपनी आत्मा के प्रीतम की पहचान नहीं थी ब्रज में। रास में आत्म के प्रीतम की पहचान हो गई, लेकिन मूल घर की पहचान तब भी नहीं थी। कहते, सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह। अब जो वो लक्ष्य था ना, वो शुरू में ही अब कौन लेकर के आई, क्षमा महारानी। क्षमा महारानी तारतम लेकर के आई और किस तरह से धनी देवचंद जी के तन में बैठ करके अपने घर की पहचान कराई, अपने आत्मा के प्रीतम की पहचान कराई। पर उस समय भी जागनी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पर ना था आखिरी इल्म पूरन, कि ये आखिरी इल्म नहीं था। तो सुंदर साथ जी, आखिरी इल्म हमारी ब्रह्मवाणी है, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी में पूर्ण पहचान है परम धाम की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। लेकिन उस इल्म में भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए सागर, परिक्रमा, खिलवत और सिंगार, ये 4 किताबें जो धनी ने निज बुद्ध से उतारी हैं, इन्हें अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। इसके बिना आत्मा की जागनी नहीं हो सकती। जिसने खिलवत को अपने अंदर बैठा लिया, खिलवत में कही हुई एक एक बात को समझ लिया, तो समझो वो आत्मा की जागृति के मार्ग पर चल पड़ी। सागर के द्वारा उसने जान लिया
कि मेरी आत्मा की जागृति की सीढ़ी क्या है। मैं नीर सागर में हूं और मुझे नूर सागर से उस सररस सागर तक कैसे कैसे पहुंचना है। तो ये सीढ़ी है। फिर वो पता लग जाता है कैसे पहुंचना है। धामधनी की शोभा को दिल में बसाना है, तो वो श्रृंगार के द्वारा धामधनी के नक्शे तक के श्रृंगार को दिल में बसाना चाहती है। अब उनके दिल में बसाने पर उसे ये लगेगा ना कि मेरा, जब राज्य बस जाएंगे फिर तो घर दिख ही जाएगा, देखो कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर वो उस घर की याद करेगी, वो 25 पक्षों को अपने दिल में बैठाएगी, उन 25 पक्षों में विचरण करेगी। तो ये हमारी आत्मा की जागृति के लिए धनी ने सब बातें लिखी हैं। ये जब तक आखिरी इलम तारतम वाणी नहीं आई थी, तब तक रूहें जाग नहीं सकी। जो रूह इस वाणी को अच्छी तरह से समझ लेगी, वो ही राज्य को पा सकेगी। जो लो मुतलक इलम न आखरी, तो लो क्या करे खास उम्मत। कहते जो लो मुतलक इलम न आखरी। अब ब्रज में या रास में या तीसरी लीला में धनीश्री देवचंद जी की लीला जो हुई, उस लीला में जब ये आखिरी इल्म उतरा ही नहीं था, तो लोग क्या करे खास उम्मत। तो खास उम्मत कौन है? ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि कर भी क्या सकती थी, कैसे जागृति होती उसकी, क्योंकि ये आखिरी इल्म उतरा नहीं था। तभी तो राज्य ने दिल में लिया कि अब ये इल्म उतारना बहुत जरूरी है। जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं उतरेगी, ये ज्ञान नहीं उतरेगा, तब तक रूहें जागृत नहीं हो सकती। तो तब तक रूहें बेचारी, रूहों को हम बेचारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेचारी नहीं है। जब तक है, जब तक उन्हें पार ब्रह्म नहीं मिलते। शून्य है ना वो तो, जब एक आगे लग जाएगा तो उसकी शक्ति 10 गुनी हो गई। जब पार ब्रह्म मिल गए तो उसकी शक्ति कितनी हो गई? 10 गुनी हो गई। तो तब तक वो रूहें क्या करती? क्योंकि उन्हें पार ब्रह्म की पहचान ही नहीं थी। इस ब्रह्मांड में आके सब भूल चुकी थी। पहचान करनी मुतलक जो गैब हक खिलवत। आप कहते हैं कि धामधनी की जो गैब बातें थी, जो खिलवत की बातें थी, गुज बातें थी, रहस्यमयी बातें थी, वो इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा जाननी मुश्किल थी। इसी से ही जानी जा सकती है, क्योंकि ये सारे राज्य के दिल के गुज भेद इसी में खुले, इसके द्वारा ही पता लगे। तो धामधनी की जो छिपी हुई बातें थी, गुज बातें थी, वो इस पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाननी संभव है। इसके द्वारा ही रूहें जान सकती थी। तो लिखा है कि जब तक ये बाकी तो तारतम वाणी है ही, लेकिन ये चारों किताबें तारतम का तारतम है, क्योंकि ये दोपहर का सूर्य है। ये हमें, इसकी रोशनी में हमें पारब्रह्म भी दिखते हैं और अपना घर भी दिखता है। अब आगे चौपाई नंबर 49, जिसमें कहा है लिख भेजिया फुरमान में हक रमूजे इसारत। दामदनी ने क्या लिखा कुरान में? जो भी, यानी कि फुरमान का मतलब सिर्फ कुरान नहीं होता। फुरमान का अर्थ होता है जिसमें धामधनी के बारे में कोई भी संकेत दिया है, कोई भी संदेश भेजा है, उसे फुरमान ग्रंथ बोलते हैं। चाहे वो भागवत है, चाहे कुरान है, चाहे वेद है, कोई भी धर्म ग्रंथ। तो धामधनी के राजी ने क्या किया कि वो अपने संदेश भेजे और उसके अंदर सारी बातें इशारों में लिख दी। कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माई जानती है। गूंगा होता है ना कोई गूंगा व्यक्ति, वो इशारा करता है तो माँ फौरन समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए।
तो ऐसे ही राज्य की बातें जो इशारों में कही हैं, वो ब्रह्म सृष्टियाँ ही समझ सकती हैं, वो ब्रह्म सृष्टियाँ ही जान सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने वो सारी बातें इशारों में कह दी थी, सारी रहस्यमयी बातें। सो पाइये इलम हक के जब खुले हकीकत मार्फत। अब वो रहस्यमयी बातें इस संसार में कोई खोल भी कैसे सकता था? वो किसी के समझ में आने वाली थी ही नहीं, क्योंकि वो बातें इशारों में कही थी, संकेतों में कही थी। तो उसे जब तक ये वाणी ना आती, ये हकीकत और मार्फत के भेद ना खुलते, तो कोई उसे जान नहीं सकता था। क्योंकि जितना भी उसमें वर्णन है ना, अधिकांश वर्णन, वो ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में है, संकेत के रूप में है, अलंकारिक शब्दों में है। परम धाम का और जागनी लीला से संबंधित जितनी भी गुज बातें उसके अंदर लिखी हुई है, वो तारतम वाणी के द्वारा जाननी बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुरान का 9वां पारा है और 9वें पारे में लिखा है कि लड़ियों की माता बनाने माला, अगर मानो कोई लड़ी है उसकी माला बनानी है, तो माला बनाने का आशय क्या है कि सभी किस्सों को एकीकरण किया जाए। आपने देखा ना जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पुरोइए जब, किरंतन आपने सुना था कि कुरान कुरान की बात कोई कहाँ लिखी है, कोई कहाँ लिखी है, कोई कहाँ लिखी है। जब तक उन सबको जोड़ा ना जाए, उसकी एक माला ना बनाई जाए, उसको एकत्रीकरण ना किया जाए, तो उसे कैसे समझा जा सकता है? तो कहा है इसी प्रकार से वेदों में भी जो ये बातें कही हैं, वो पहेलियों में कही हैं, संकेतों में कही हैं। तो अध्यात्म जगत के जितनी भी गुज बातें हैं, रहस्य हैं, वो संकेतों में प्रकट किए गए हैं। तो अथर्ववेद का जो स्कंद है, स्कंभ सूक्त है, नाम है उसका स्कंभ सूक्त। तो उसके में ये बात प्रसिद्ध है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सब स्पष्ट रूप से पूरा वर्णन किया है। यानी कि पूरी आप देखो ना अथर्ववेद में पूरी प्रकटवाणी आती है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं सकता जब तक तारतम वाणी ना हो। तारतम वाणी आएगी, अरे तो बातें हमारी प्रकटवाणी की हो रही हैं, फिर समझ में आएगा कि ये बातें वहां की हो रही हैं। और यही बात भागवत में है, यही सभी धर्म ग्रंथों में है। बिना तारतम के ये भेद नहीं खुल सकते। तारतम वाणी आई तो तारतम वाणी मास्टर की है, जैसे मास्टर की होती है ना, वो किसी भी ताले में लगाओ ताला खुल जाता है। तो ये किसी भी धर्म ग्रंथ के रहस्य खोलने हो तो इस तारतम वाणी के द्वारा ही खुल सकते हैं, खोले जा सकते हैं। जो कीजिए वर्णन हक बका, कोई जोश मेर हुक्म। अब अगर कोई भी राज्य के अखंड रहस्य का वर्णन करना चाहे, तो ये तभी संभव है जब उस आत्म के अंदर धामधनी का जोश भी हो, मेर भी हो, हुक्म भी हो। तो आप मेर सागर में तो पढ़ते ही हो कि जहाँ राजी है वहां ये सभी चीजें हैं, जोश भी है, हुक्म भी है, मेर भी है। जहाँ राजी की मेर हो वहां फिर क्या चाहिए? तो बिना धामधनी के अंदर आए ये रहस्य खुल ही नहीं सकते। इंद्रावती जी के अंदर राजी विराजमान थे, तो सारे रहस्य खुलते गए। तो बिना मेहर के, बिना जोश के, हुक्म के ये सारे वर्णन खुलने असंभव थे। निस्बत हक हादिये सो और आखिर इश्क इलम, और इसके अलावा जो युगल स्वरूप हैं उनके साथ अखंड संबंध हो, अनादिकाल का संबंध हो, वो ब्रह्म मुनि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, और फिर इतना इश्क भी हो, प्रेम भी हो, कहे ना, और आखिर इश्क इलम। तारतम का जो तारतम रूप ये चारों ग्रंथ है ना, जो खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब तक इनका ज्ञान नहीं है, तब तक कोई भी ब्रह्म सृष्टि उन गुज रहस्यों को नहीं समझ सकती, वो गुज रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकती। तभी प्रकट कर सकेगी एक तो जोश हो राज्य का, मेर हो और हुक्म हो, और दूसरा उसकी राज्य से अखंड निस्बत हो, अखंड संबंध हो।
और उसके पास वो परम धाम वाला वो इश्क भी हो। और आखिरी इल्म क्या है? निज बुद्ध की वाणी। ये चारों किताबें, इनके रहस्य भी, इनके अर्थ भी उसे पता हो, ये खुले हों, वही उन बुझ भेदों को खोल सकती है। अर्श अरवाहों को चाहिए खोले रूह की नजर। अब परम धाम की जो अरवाएं हैं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको क्या चाहिए? खोले रूह की नजर। वो इस वाणी के, जो ये राज्य ने हमें वाणी दी है, इस वाणी के ज्ञान से धाम धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न करके जो अपने अंदर की दृष्टि है, अपनी आत्मिक नजर है, अंदर की नजर है, तो अंदर की नजर को खोले। तो धनी ने ये सब हमारे हाथ में दिया है कि किस तरह से हम राज्य के जब शोभा श्रृंगार को दिल में बसाते हैं, राज्य के प्रति समर्पित होते हैं, वो प्रेम आता है, तब अंतर्दृष्टि अपने आप खुल जाती है। कल पढ़ा ना अपने, हक चरण आए हृदय में ने खुल गए अंतरपट। जैसे राज्य के चरण अंदर आते हैं तो अंदर की नजर अपने आप खुल जाती है। तब देखे आम खलक को जो खेल के कबूतर। जब अंदर की नजर खुलेगी ना, अंतर्दृष्टि खुलेगी, तब क्या लगेगा? ये जो जीव सृष्टि है, ये तो खेल के कबूतर हैं। जैसे कबूतर बाजीगर बनाता है, जादूगर, अपने जादू से, और तुरंत उस कबूतरों को खत्म भी कर देता है। वैसे ही ये सारी जीव सृष्टि क्या है? वो अक्षर ब्रह्म जो है, वो बाजीगर है। वो अक्षर ब्रह्म एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और करोड़ों ब्रह्मांड को मिटा देता है। जब ये समझ आ जाएगी तो ब्रह्म सृष्टि कभी भी जीवों को अपना आदर्श नहीं बनाएगी और कर्म कांड नहीं करेगी, कर्म कांड के मार्ग पर नहीं चलेगी। ये कब संभव होगा? जब इस ब्रह्मवाणी से ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्म सृष्टि अपने धाम हृदय में अक्षरातीत के अलावा किसी और को ना बसाए, वो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति पर चल पड़े, अक्षरातीत उसके दिल में विराजमान हो जाए। तो ये बताया है किस तरह से हमें धामधनी को अपने हृदय में बसाना है। कर्म कांडों में अपनी शक्ति खत्म नहीं करनी। तो बताया है कि अगर मान लो हम सांसारिक सुखों को देखें ना, सांसारिक सुख वहां के पल भर के सुख के सामने भी तुच्छ है, नगण्य है, कुछ नहीं है। अब अनेक धर्म ग्रंथों में आप पढ़ते हो किस तरह से विषम पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया ना। मालूम था अनीति पर चल रहा है, दुराचार पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में बंधे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी उन्हें, और उन्होंने उसका अन्न खाया था। उन्हें लग रहा था अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़े, हमने अन्न खाया है इसका, तो इसका कर्ज कैसे चुकाएं। तो ये कर्म कांड ही तो है। अगर हम अन्याय देखकर भी चुप रहे और इन बंधनों में बंधे रहे, तो इन बंधनों को तो एक पल में तोड़ देना चाहिए। अगर कर्म कांड नहीं करना चाहिए, तो ये वाणी हमें समझ दे रही है ना। उस समय तो ये समझ नहीं थी, ना भीष्म पितामह को लगी, ना द्रोणाचार्य को लगा। तो इस प्रकार से हमें बताया ये वाणी कि हमें सही मार्ग पे चलना सिखाती है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कर्म कांड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक। अब इत सब मुतलकियां चाहिए वर्णन करना मुतलक। अगर हमें उस पार ब्रह्म का जो अक्षरातीत है, शब्दातीत है, उसकी शोभा का हमें वर्णन करना है, कुछ कुछ थोड़ा भी अगर हमें वर्णन करना है, तो ये वर्णन ब्रह्म सृष्टियों में ही करना उचित है। ये नहीं कि हम हर जगह जहां देखें बातें करने बैठ जाएं। आगे वाला पात्र है या नहीं है, तभी तो धनी ने कहा ना,
तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन। सबको सुख देगी, लेकिन तोल करके किसको कितना देना है, वो आगे इतना संभाल भी सकता है या नहीं, वो पात्र भी है या नहीं, वो जानने की इच्छा भी रखता है या नहीं। अगर वो नहीं रखता तो उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो कहना है हमें वो बातें जो हैं, जो घर की गुज बातें हैं, जो ये राज्य के दिल के गुज भेद हैं, कहाँ खोलने हैं? जहाँ पर ब्रह्म सृष्टि हो, उन ब्रह्म सृष्टियों में ही देना है। मुतलक शब्द जो है ना, ये अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल, निश्चय, थोड़ा-सा, इसके कई अर्थ हैं, जहाँ पर जो उचित होता है, वो लग जाता है। तो आगे कहते हैं, लिखिया आखिर जाहिर होई से, सूरत बका जात भक। लेकिन क्या लिखा है धर्म ग्रंथों में? सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, लिखिया आखिर जाहिर, कि आखिर में वो पारब्रह्म प्रकट होंगे। आखिर कब? क़यामत के समय। जब तक, जहाँ तक ये ज्ञान नहीं पहुँचा, मानो जरूरी नहीं इस ब्रह्मांड में सबने तारतम्य ले लिया, सबको ब्रह्मवाणी मिल गई, लेकिन जब क़यामत आएगी, उस समय जब सभी को तारतम्य मिल जाएगा, उन्हें पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी, तब वो पहचान सकेंगे। तो आखिर में क़यामत के समय में ये सारा ज्ञान जो है वो जाहिर होगा, तभी सब परम धाम के बारे में, उस सच्चिदानंद के बारे में, उस पार ब्रह्म के बारे में और ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का ज्ञान सारा उन्हें प्राप्त होगा, प्रकट होगा। आखिर समय में, जब आदि नारायण को तारतम्य मिलेगा, उसे तारतम्य मिलते ही सभी को तारतम्य मिल जाएगा। जब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे तब की बात है ये। लिखिया अव्वल फुरमान में, जाहिर होसी क़यामत। अब धर्म ग्रंथों में ये बात भी लिखी है कि जब क़यामत आएगी तो उस समय अखंड ज्ञान का प्रकटन होगा। वो समय आएगा, उस समय होगा। ये अखंड ज्ञान का प्रकटन हो रहा है, फैल रहा है, जगह-जगह पहुंच रहा है। वाणी कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। यूट्यूब के माध्यम से देश-विदेश कई जगह पहुंच रही है। लेकिन जहां नहीं पहुंच रही, जहां तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा, वहां पर क्या होगा? अखंड ज्ञान का प्रकटन क़यामत के समय, अंतिम समय में होगा। जो लो होए इल्म मुकय्यद, तो लो जाहिर न हक मार्फत। जब तक ये इल्म, कौन सा इल्म? मुकय्यद, मुकय्यद बोलते हैं वास्तविक पहचान, अखंड इल्म, अखंड ज्ञान परम धाम का, ये ब्रह्मवाणी, जब तक ये नहीं आती ना, जो लो जाहिर न हक मार्फत, जब तक राज्य की मार्फत जाहिर ना हो, तब तक व्यक्ति कर्म कांड में ही फंसा रहेगा, शरीयत के बंधनों में फंसा रहेगा, ज्ञान यानी कि जकड़ा रहेगा। और किस प्रकार से प्रसार में, ज्ञान के प्रसार में रहेगा, जब तक अक्षरातीत की वास्तविक पहचान प्रकट नहीं होती। जब वास्तविक पहचान प्रकट हो जाएगी, तो देखो मार्फत की अवस्था तो बहुत ऊंची अवस्था है। जब तक मार्फत की अवस्था में नहीं आती, हकीकत की अवस्था होती है, तब तक ही ये प्रचार प्रसार संभव है। जैसे ही मार्फत की स्थिति आती है, तो उस समय ये संभव नहीं होता। वेद में, कतेब में ये सब बातें जो है, कुरान में पहले पारे में आलिफ लाम मीम से लेकर के 30वें पारे तक, हदीसों में क़यामत के 7 निशान बताए हैं। बाइबल में उसे सेकंड क्रिस्ट के रूप प्रकटन में 4 निशानों का वर्णन आया है। तो इस प्रकार से ये बातें जगह-जगह, सब जगह पारब्रह्म के अवतरण होने की लिखी हैं। पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में, बुद्ध गीता में, बृहत सदाशिव संहिता में, सब जगह इनके पारब्रह्म के प्रकट होने का वर्णन है। जेती चीजें अर्श में, तो सब मुतलक न्यामत। कहते हैं परम धाम में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नूर है, प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सो सब मुतलक न्यामत। वे सब क्या है? निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए न्यामतें हैं, वो खजाना है। यानी कि सो मुतलक इलम बिना क्यों पाइये हक किल्मत। जब तक ये इलम ना आए, मुतलक इलम बोलते हैं
आखिरी इल्म, सबसे उत्तम इल्म, जिसके द्वारा परम धाम का और पारब्रह्म का ज्ञान हो सके, उसकी पहचान हो सके। इस तारतम वाणी यानी कि सर्वोपरि ज्ञान के बिना राज्य की खिलवत की पहचान नहीं हो सकती। राज्य की खिलवत की पहचान कब होगी? जब ये ब्रह्मवाणी ही अंदर विराजमान हो जाए, ब्रह्मवाणी अंदर उतर जाए। इससे हमें पार ब्रह्म की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की और परम धाम की पूर्ण पहचान। आगे है, ये जो 14 तबक का बातून, 3 बातून का बातून नूर। अब जो ये 14 लोक हैं, जो आप पढ़ते ही हो शुरू से लेकर के, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, ये 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है, उसका बातिन क्या है? उसका बातून है निराकार। इस 14 लोक के ब्रह्मांड का, अब उस बातून का बातून नूर, अब उस निराकार का प्रकटन किससे होता है? अक्षर ब्रह्म के मन से होता है। अब उसका बातिन क्या है? बातिन जानते ना, गुज भेद, रहस्य। तो उसका गुज भेद क्या है, बातिन क्या है? वो अक्षर ब्रह्म का मन है, प्रणव ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म का मन, प्रणव ब्रह्म स्वप्न देख रहा है, अपने आप को आदि नारायण के रूप में देख रहा है। अब आगे है, ताको भी बातून नूर बिलंद। अब अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसका जो बातून है, अक्षर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप, अक्षर धाम, वो परम धाम के अंदर निहित है। उसका जो बातिन है, वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर धाम। अब उसका भी जो है, कहना तिन बिलंद का बातुन जहूर। अब उसका भी बिलंद कौन है? उससे ऊपर कौन है? उस परम धाम का प्रकटीकरण किससे होता है? उसके बातिन से, यानी कि अक्षरातीत से। यानी कि पहले तो 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर क्या है? निराकार। अब निराकार से ऊपर क्या है? अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन, जो प्रणव ब्रह्म है, जो अपने आप को आदि नारायण के रूप में देख रहा है। अब उसका बातिन क्या है? उसका बातिन है अक्षर, जो इस सृष्टि को बना रहा है, जो जिसका स्वरूप, जिसका धाम परम धाम के अंदर ही है, उसका बातिन वो है। अब उसका बातिन क्या है? अक्षरातीत, जिससे ये सारा प्रकटीकरण हुआ है। अब उस शोभा का वर्णन करना है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से बैकुंठ स्वर्ग जितने भी हैं, सब 14 लोक के अंदर है। पहले तो निराकार की जानकारी, फिर निराकार से आगे निराकार कैसे बना, किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप इसे उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद वो अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? चतुष्पाद से ऊपर, मन चित बुद्धि अहंकार, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, मूल स्वरूप ब्रह्म। यानी कि जो चतुष्पाद है ना, इन चतुष्पाद से ऊपर जो वास्तविक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, उसके बारे में। फिर उसका भी जो बातें है, जो उससे भी ऊपर है, जिसके हुक्म से ये सब कुछ चल रहा है, हुक्म से ही आगे हुक्म चल रहा है, आगे ये सब कुछ विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से बताया है कि उसका भी बातून क्या है? अक्षरातीत। अब इंद्रावती जी कह रही है कि उनकी शोभा का वर्णन करना है। ये बातून अरस बारीकियां, जो होए मुतलकियो इलम। अब परम धाम की बहुत सी छिपी हुई गुज बातें हैं, बहुत रहस्यमयी बातें हैं, जिसका ज्ञान सिर्फ किसको है? ब्रह्म सृष्टियों को है। सो होए मुतलकियो इलम। मुतलकी, मुतलकियों किसे कहा गया है? ब्रह्म सृष्टियों को। मुतलक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सर्वोपरि ज्ञान, और खास उम्मत जो है, वो मुतलकिया है, उस सर्वोपरि ज्ञान को ग्रहण करने वाली। तो क्या बताया है? ये बातुन अर्स बारीकिया, ये जो परम धाम की गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, ये क्या है? इसका ज्ञान किसको है? इसका ज्ञान सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों का है। ब्रह्म सृष्टियों को पता है, वही जानती है। अर्स बका करे जाहिर, सबो बिस्त देवे हुक्म। वो ब्रह्म सृष्टियां ही इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस झूठे संसार में
इस ज्ञान को प्रकाश में लाएंगे, जाहिर करेंगे, और किस तरह से धाम धनी के हुक्म से इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को अखंड मुक्ति देंगे। यहाँ के जीवों को भी अखंड मुक्ति इनके द्वारा ही मिलेगी। वर्णन करे बका हक की, हम जो अर्स अरवा, अब बताया है कि हम जो अर्स की अरवाएं हैं, हम जो परम धाम की रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो अखंड परम धाम का शोभा का वर्णन करती हैं। परम धाम की हम आत्माएं, ब्रह्मात्माएं राज्य की अखंड शोभा का वर्णन करती हैं। लेवे सब मुतलकियां, हमसे रहे न कुछ छिपा। हम ब्रह्म सृष्टियां ही सारे राज्य के गुज भेदों को जानती हैं, गुज भेदों को जान सकती हैं। हमसे राज्य कुछ छिपा नहीं सकते। किससे छिपाएंगे? उन्हीं की अंग रूपा तो है ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्मात्माएं। अगर मान लो ये गुज भेद हमें नहीं खुल रहे, गुज रहस्य नहीं खुल रहे, तो हमें विचार करना है, चिंतन करना है कि क्यों नहीं आ रहे। कहीं तो हम में कोई कमी है, कहीं तो हमारे अंदर कुछ चल रहा है, ताकि ये शोभा, क्योंकि राज्य लाए किसके लिए? हम रूहों के लिए। हमें नहीं देंगे तो और किसको देंगे? तो हमें उस पर विचार करके अपने आचरण में, अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करना है। और बात बारीक ए सुनो, अर्श छोड़ ना आए मोमिन। अब देखो कितनी इंद्रावती जी, राजी ही इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं सुंदर साथ जी। एक और रहस्य सुनो, कितना गुज भेद रहस्य राजी बता रहे हैं। अर्श छोड़ ना आए मोमिन, मोमिन परम धाम छोड़ करके नहीं आए, वही राज्य के चरणों में बैठे हैं। राज्य अपनी अरवाओं को इस नश्वर ब्रह्मांड में भेज ही नहीं सकते, सिर्फ सुरता को भेजा, वहीं बैठा करके सुरता द्वारा सारा ये खेल दिखाया। अर्श छोड़ ना आए मोमिन, मोमिन परम धाम को छोड़ करके नहीं आए। और बातें मुतलक खेल की, कर से अर्श में देखे बिन। और कितनी हैरानी की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है, आए भी नहीं, और जब परम धाम में जागेंगे तो सारे इस नश्वर ब्रह्मांड की बातें करेंगे, सारी जानकारी होगी, क्योंकि सुरता द्वारा तो देखा है ना। तो इसलिए खेल की सारी बातें अपने मूल तनों में जब जागेंगी तो सब बातें करेंगी। कहते हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। अब कहती है कि हम जो रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम इस नश्वर ब्रह्मांड में आए ही नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। और झूठ हमारी नजर के आगे टिक ही नहीं सकता, रह कैसे सकता है? अगर रूहें यहाँ आ जाएं तो ये ब्रह्मांड रह कैसे सकता है? रह ही नहीं सकता। जब राज्य ने वाणी में कह दिया कि ब्रह्मांड उड़ावे अर्श कांकरी, परम धाम की एक कंकरी भी आ जाए ना, छोटी सी कंकरी, तो रूहों आगे रहे क्यों कर, जब एक कंकड़ी इस ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। एक कंकड़ी में इतना बल है, एक कंकड़ जानते हो ना, छोटा सा कण, अब परम धाम के एक कण में इतना बल है कि ये ब्रह्मांड 14 लोक के ऐसे अनेकों ब्रह्मांड उड़ जाए। तो रूह के आगे कैसे ठहर सकते हैं बताओ, अगर रूह यहां आ जाए तो राजी ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन के देखो। तुम यहां नहीं आए, वहीं बैठी हो, सुरता के द्वारा देख रही हो, क्योंकि राजी अपनी रूहों को इस तरह से ऐसे चिरके गंदे ब्रह्मांड में, नश्वर ब्रह्मांड में भेज ही नहीं सकते। और माया दिखाई हमको, करी वास्ते हमारे और कितना बड़ा चमत्कार, ये उससे बड़ा जादूगर कौन होगा? अपने चरणों में बैठ बैठ करके सारा ब्रह्मांड भी दिखा दिया, यहाँ ले भी लाए आए और लाई भी नहीं। ये माया का ब्रह्मांड भी हमारे लिए बनाया सब कुछ, कहते हमारे लिए ये माया का खेल बनाया। और कहते होशी पूरन हमारी अर्श में, रहे उम्मीद करी दिल जे। और किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों ने अपने दिल में जो जो इच्छाएं की थी, वो सारी परम धाम में बैठा करके ही पूरी कर दी, वहीं बैठकर की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, हमें सब दिखा दिया। जिस रूह ने जो कष्ट, जो तकलीफ, जो दुख, जो उनको उस समय तो पहचान नहीं थी ना कि दुख कोई बुरी चीज है,
लगता था कि दुख बहुत अच्छी चीज है, राजी ने छिपा के रखा है। तो राजी जब वर्णन कर रहे थे, जो जो जिस रूह के दिल में आता गया, राजी दिल में लेते गए, और उस रूह को वो ही दिखा रहे हैं। उस समय जो रूह ने दिल में लिया था, और वहीं बैठ करके राजे ने वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण कर दी। हम रूहें न आइया खेल में, हक हर्ष लिए सुख इत। कहते हैं, हम रूहें इस झूठे नश्वर ब्रह्मांड में नूरी तन से नहीं आई। देखो, अब ये नहीं, कईयों ने बहुत मुद्दा बनाया इस बात का कि कोई यहाँ आया ही नहीं, है ना? तो ऐसी बात नहीं है। सुरता द्वारा सभी आई हैं, क्षमा महारानी भी आई हैं, धनी भी आवेश द्वारा आए हैं। हाँ, नूरी तन से कोई नहीं आया, न राजी आए, न ब्रह्मात्मा ही आई, लेकिन वैसे आवेश रूप में और सुरता रूप में सभी यहाँ पर आए, सबने इस खेल को देखा। तो हम रूहें ना आईया खेल में, हम ब्रह्म सृष्टियां नूरी तन से तो नहीं आई, हक अर्थ सुख लिए इत। और इस संसार में बैठे बैठे ही हमने परम धाम के और धाम धनी के सुखों का रसपान भी किया। यहाँ बैठ करके सुरता द्वारा कैसे हम परम धाम का आनंद ले रहे हैं, कैसे इस वाणी का आनंद ले रहे हैं, कैसे जीव भी आनंद ले रहा है, जीव भी सुख ले रहा है। कहते, हक हुक्मे इलम या विद सुख दिए कर हिकमत। अब कहते हैं, राजी ने अपने हुक्म के द्वारा और इलम के द्वारा, अपनी इच्छा और उस ज्ञान के द्वारा हमें कितनी युक्ति पूर्वक सारे अपने सुखों का रस भी दिया। कहने का भाव यह है कि किस तरह से राजी ने, ये राजी की ही कारीगरी है, उन्हीं की हिकमत है कि अपने चरणों में भी बिठा लिया और इस ब्रह्मांड में भी भेज दिया। उस जो पर आत्म है, उसकी सुरता को यहाँ भेज दिया। सामने बैठी है, ना राजी दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है, ध्यान यहाँ आया हुआ है, और ध्यान के द्वारा वो खेल का खेल को देख रही है, क्योंकि आत्मा का जो मूल तन है वो तो परात्म है। अब आत्म को पर आत्म का जैसे प्रतिबिंब भी कहते हैं, सुरता भी कहते हैं, और अक्षरातीत के जो हृदय की इच्छा है वही आदेश है, वही हुक्म है। उनकी इच्छा थी कि यहीं बैठे बैठे उस ब्रह्मांड को इन्हें दिखाया जाए, इस ब्रह्मांड की उन्हें सुध दी जाए। तो तारतम वाणी के द्वारा राजी ने कैसे हमें परम धाम के 25 पक्ष दिखाए, पूरा ज्ञान आत्मा को प्राप्त करवाया, और उसे किस तरह से वीरा में प्रेम, क्योंकि परम धाम में वीरा नहीं था, तो यहाँ वीरा में डूब करके ही रूह उस वास्तविक प्रेम का अनुभव कर सकी, वो उस सुख को ले सकी। तो इस प्रकार से धनी ने सारे रस, सब सुख यहीं बैठे बैठे रूह को दिए। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना रही हमारी हम में। हम तो हुए इत हुक्म तले, इस संसार में हम राज्य के हुक्म में बंधे हुए हैं, हम हुक्म के अधीन है। कहते हैं ना, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। अब जो मर्जी कहे, हमने जो इच्छाएं की थी राजी ने दिल में ली हुई हैं, पूरी करें ही करेंगे। कहते हैं, हम तो हुए इत हुक्म तले, हम यहाँ पर राज्य के हुक्म के अधीन हैं। मैं ना हमारी हम में, हमारी हम में अब कोई मैं नहीं रही। देखो, ऐसा नहीं कह सकते मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश होए। मैं से कोई भी निकल नहीं सकता, सारा संसार मैं में डूब जाए, लेकिन जिसके अंदर ये ब्रह्मवाणी आ गई, ये ज्ञान आ गया, जिसे राज्य की पहचान हो गई, अपने घर की पहचान हो गई, वो मैं में कभी डूबेगा नहीं। उसके अंदर फिर राज्य की मैं आ जाती है कि जो करवा रहे हैं राज्य करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, सब धनी करवा रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, मां राज्य की मैं आ जाती है। कहते हैं, मैं में सॉरी मैं ना रही हमारी हम में, ए मैं बोले हक्का हुक्म, यो बारीक अरस मायने। अब इंद्रावती जी कहती है कि जब कभी मैं शब्द का प्रयोग करना भी पड़ता है, देखो मैं शब्द व्यवहार में तो प्रयोग करना ही पड़ेगा ना,
कहीं ना कहीं तो मैं लगाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो है, मैं के अंदर भी राज्य का हुक्म ही होता है, राज्य की इच्छा ही होती है। ये परम धाम की बहुत बारीक बातें हैं, बड़ी गुज बातें हैं। इन्हें वही समझ सकता है जिसके पास वाणी पहुंची हो, इस वाणी का ज्ञान पहुंचा हो, और उस ज्ञान से उसकी आत्मा जागृत हो चुकी हो, वही इस बात को जान सकती है। हुक्म किया चाहे वर्णन, ले हक हुक्म मुतलक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब धामधनी का हुक्म ही है, ये उन्हीं की इच्छा है कि धामधनी की शोभा का वर्णन करना पड़ रहा है। हुक्म किया चाहे वर्णन, राज्य का ही आदेश था कि है रो, वर्णन करो रे रो जी, हके तुम सिर दिया भार। राज्य के दिल की इच्छा ही थी ना, और इस कारण से ये सारा इंद्रावती जी ने राज्य की नख से शिक तक की शोभा का वर्णन किया, उसके बारे में सारा बताया। तो कहते हैं ये राज्य का हुक्म ही कहला रहा है, तय हक हुक्म मुतलक। तो इस प्रकार से कह रहे कि आत्मा, मेरी आत्मा को राज्य की शोभा का वर्णन करने का ये हुक्म था, और निश्चित रूप से धामधनी के आदेश से ही उनकी शोभा को करना जाहिर बीच झूठी जमी, इस झूठी जमी में जाहिर करना, जित छूटी न कबू किन शक, जिस ब्रह्मांड में कभी किसी के शक दूर ही नहीं हुए, हमेशा लोगों में संदेह बना रहा कि वो ऐसा है भी या नहीं, वो मिलता भी है या नहीं, वो उसे पाया भी जा सकता है या नहीं, ये वर्णन किया गया है, ये सत्य है भी या नहीं, लोगों में ये संदेह बना ही था। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में इस शोभा का वर्णन करना, इंद्रावती जी कहते हैं ये धनी का ही हुक्म है, धनी का आदेश है, धनी के आदेश से ही ये संसार में ज्ञान प्रकट हो रहा है। आज तक ये कोई उसके बारे में जान नहीं सका, सबके अंदर संशय ही बने हुए थे। ये धाम धनी के हुक्म से ही हो रहा है। दिन एते हक जश गाइया, लुदन्नी का बेवरा कर। अब महामती जी कह रही हैं, है सुंदर साथ जी, आज दिन तक कहते हक जश गाइया, अगर मैंने हक की महिमा का, उनके यश का वर्णन किया, उसे गाया, तो किस तरह से गाया? लुदन्नी का बेवरागर, तारतम वाणी के द्वारा। जो ये इलम, लुदन्नी इलम है ना, तारतम वाणी है। आज दिन तक तारतम वाणी के द्वारा ही मैंने धामधनी की महिमा को गाया है। हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मेहमद के सिर पर। कितनी बड़ी बात धनी ने कही है। कहते पहले राजी ने ये किसके सिर पे दिया था? जो आखिरी मेहमद थे, प्राणनाथ जी, जिस तन को मामती की शोभा मिली, प्राणनाथ जी को शोभा मिली, उनके हाथ में दिया था ना कि सारी वाणी का वर्णन करना। और बाद में क्या लिया, क्या किया? वो अपने हाथ में ले लिया। ये छठे दिन की लीला है ना। अब छठे दिन की लीला में राजी जिस तन से जा रहे हैं, जागनी करवा रहे हैं। तो देखो कहते हैं, हके हुक्म हाथ अपने लिया, राजी ने हुक्म को अपने हाथ में ले लिया, जो दिया था मेहमद के सिर पर। जो आखिरी मेहमद, हकी मेहमद के सिर पर दिया था कि वर्णन करना है। तो आखिर में वर्णन करने के पश्चात क्या था? वो सारा हुक्म अपने हाथ में ले लिया, और छठे दिन में मोमिनों को दे दिया कि अब तुम्हें इस वाणी से जागृत होकर के आगे प्रचार प्रसार करना है। छठे दिन की लीला में राजी ने वो हुक्म जो इंद्रावती जी को दिया था, वो अपने हाथ में लिया। पांचवें दिन की लीला में वो इंद्रावती जी के हाथ में था, जिस तन को प्राणनाथ जी की शोभा मिली, जो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक रूहें हैं इस ब्रह्मांड में, सब जागृत नहीं हो जाती, तब तक वो कहीं जाने वाले नहीं। वो समाधि अवस्था में है, और हम सब रूहों को देख रहे हैं, सभी रूहें उनकी नजर में है। तो सुंदर साथ जी, इस वाणी के द्वारा हमें राज्य ने सिखापन दी है, इस प्रकरण के द्वारा, कि किस तरह से अब रूहों को राज्य की पहचान करके और उनके प्रति प्रेम ला करके नक्शे शिक तक की शोभा को हृदय में बसा करके क्या करना है? धनी को दिल में बसाना है, जागृत होना है,
और फिर बाकी सभी को जो उनसे वायदे किए थे उन सबको जगाना है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। दिन एते हक जस गाइया, दिन एते लुदन्ने का बेवरा कर, लुदनी का बोरा कर, हके हुक्म हाथ अपने लिया, हके हाथ अपने लिया, जो दिया था मेहमद के सिर पर, जो जो दिया दिया था था मेहमद के मेहमद सिर के पर। सिर पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे